मैं राजवीर सिंह चौरान, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SRR मोरारका गवर्नमेंट PG कॉलेज झुंझुनू। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ BSc पार्ट सेकंड। पिछले ई कंटेंट में हमने जो है यूनिट फर्स्ट यानी आपके पेपर सेकंड की यूनिट फर्स्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको अपन ने डिस्कस कर लिया है। यानी उसके अंदर अपन ने अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसके क्या उपयोग हैं, लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ क्या है, क्रोमोफोर क्या है, ऑक्सोक्रोम क्या है, वुडवार्ड फिजर रूल का नियम क्या है, इन सब को अपन ने डिस्कस किया। सेकेंडली, इसके अंदर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसको अपन ने डिस्कस किया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू यूनिट of paper second. That means we will start today the second unit, means alcohol. The name of this unit is alcohol, phenol and ether, but today we will discuss about the introduction of alcohol. So we start first of all, what are alcohols, means एल्कोहल क्या है, इसका इंट्रोडक्शन अपन करें। तो एल्कोहल क्या है, अगर जल ने अपन जल के अंदर क्या सूत्र होता है जल का, H2O, यानी इसमें H हटा दें अपन और H के स्थान पर OH लगा दें या R ग्रुप लगा दें, तो उसे अपन एल्कोहल कह सकते हैं। जैसे कोई भी एलिफेटिक कार्बन है, उस पर एक या अधिक OH समूह लगे हुए हों तो उस यौगिक को अपन एल्कोहल कह सकते हैं। यानी एक तरह से एल्कोहल क्या है, जल का अल्किल व्युत्पन्न होता है, यानी अल्केन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न माना जा सकता है। तो इसका नामकरण जो है एल्कोहल का अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। एल्कोहल का एक तो OH समूह की संख्या के आधार पर इसका नामकरण किया जा सकता है। संख्या के आधार पर इसका मीन्स क्या है, जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं जिनमें केवल कार्बनिक यौगिक में एक OH समूह उपस्थित हो, जैसे मेथेनॉल है, एथेनॉल है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल है, टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल है, एट्सेट्रा। ऐसे ही दूसरा प्रकार इसका डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो सकता है, जिसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर दो OH समूह उपस्थित हों, जैसे एथिलीन ग्लाइकोल है, CH2OH CH2OH यानी एथिलीन ग्लाइकोल। तीसरा प्रकार हो सकता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, यानी इसमें तीन OH समूह उपस्थित होते हैं और इसका मुख्य एग्जाम्पल है ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH और CH2OH। और लास्टली वी कैन से पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, यानी इसमें तीन से अधिक OH समूह होंगे, जैसे सोर्बिटोल है, ग्लूकोज ले सकते हैं अपन इसके एग्जाम्पल, ग्लूकोज के अंदर भी ले सकते हो। ग्लूकोज के अंदर जो रिड्यूस्ड पार्ट होता है ग्लूकोज का, वो सोर्बिटोल है। तो CH2OH, CHOH का होल 4 CH2OH, इस प्रकार का ये कंपाउंड हो सकता है। दूसरा अपन ये कह सकते हैं कि एलिफेटिक संतृप्त मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल की अगर कॉमन होमोलोगस सीरीज देखें अपन, तो इसका फार्मूला हो सकता है CnH2n+2O, और वी कैन से CnH2n+1OH, जहाँ पर n बराबर क्या हो सकता है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है 1, 2, 3। अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन ले लें अपन, और बेंजीन की एक हाइड्रोजन हटा करके उसके स्थान पर अपन ने एक OH समूह लगा दें, तो उस प्रतिस्थापी कंपाउंड को अपन हाइड्रोक्सी, बेंजीन का हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न कहेंगे, अर्थात फिनोल कह सकते हैं अपन उसको। और यदि मान लो ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सी समूह बेंजीन विलय पर उपस्थित श्रृंखला से जुड़ा हो, श्रृंखला का मतलब जैसे टोल्यूइन है C6H5CH3, टोल्यूइन में जो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप के H हटा करके OH ग्रुप लगा दें अपन, तो वो हो जाता है बेंजील एल्कोहल, अर्थात इसको अपन एरोमेटिक एल्कोहल कह सकते हैं। ऐसे ही एल्कोहल जो हैं असंतृप्त भी हो सकते हैं,
जैसे एल्कीनोल CH2 डबल बॉन्ड CHOH, यानी इसमें OH ग्रुप जो है वो द्विआबंध के या द्विबंधित कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे ही अल्काइनल, अल्काइनल का मतलब जैसे प्रोपाइनल ले लिया अपन ने, तो प्रोपाइनल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH2H, तो प्रोपाइल एल्कोहल वी कैन से। तो ये एक प्रकार से OH समूह की संख्या के आधार पर वर्गीकरण हो गया। दूसरा इसमें वर्गीकरण क्या हो सकता है, OH समूह की स्थिति के आधार पर, यानी OH समूह कौन से कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी एक प्रकार का वर्गीकरण हो सकता है। जैसे प्राथमिक एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल में OH समूह जो होगा वो प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब इसमें आपको ये देखना है कि प्राथमिक कार्बन कौन सा होता है। प्राथमिक कार्बन वह होता है जिसमें एक कार्बन परमाणु केवल एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ हो, अर्थात मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इनमें जो टर्मिनल OH ग्रुप है वो टर्मिनल कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये प्राथमिक एल्कोहल हो गया। सेकेंडली द्वितीयक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल का मतलब इसमें OH समूह होगा वो द्वितीयक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। अब द्वितीयक कार्बन कौन सा होता है, वह कार्बन जो दो अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, जैसे आइसोप्रोपिल एल्कोहल इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। तीसरा तृतीयक एल्कोहल यानी टर्सरी एल्कोहल, यहाँ OH समूह एक तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ आता है, यानी यौगिक के अंदर एक कार्बन है उसके साथ 3 CH3 ग्रुप होंगे और उसके साथ जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा उसको अपन बोलेंगे टर्सरी एल्कोहल। फॉर एग्जांपल टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल। अब आता है इसमें एल्कोहल का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो एल्कोहल के नामकरण की मुख्यतः 3 पद्धतियां हैं, जिनमें मोस्ट कॉमन तो IUPAC है, लेकिन उससे पहले भी रूढ़ पद्धति थी। उसके अंदर अपन एल्कोहल का नाम देते थे, एल्किल एल्कोहल कहते थे। यहाँ एल्किल मूलक को पहले कार्बन की प्रकृति तथा बाद में अल्कोहल से जोड़ दिया जाता था, जैसे मेथिल एल्कोहल। दूसरा अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल या द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, इस प्रकार से। दूसरा इसमें पद्धति है व्युत्पन्न पद्धति या कार्बिनोल पद्धति बोल सकते हैं इसको अपन। यहाँ पर एल्कोहल की मेथिल एल्कोहल यानी CH2OH का व्युत्पन्न मानते हैं, जिसको अपन कार्बिनोल्स भी बोल सकते हैं। तो CH3CH2OH का नाम क्या होगा, मेथिल कार्बिनोल, और CH3CH2CH2OH का नाम क्या होगा, एथिल कार्बिनोल। इस प्रकार से और एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हैं। और इसमें आगे जो अपन पढ़ेंगे वो है IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति के अंदर नामकरण अगर करें तो इसके नियम क्या हैं। तो IUPAC में अपने को पता है, पहले अपन OH समूह युक्त ऐसी लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे और उसको अपन अल्केन के नाम के अंत में N के स्थान पर ओल जोड़ देंगे। दूसरा OH के निकटतम सिरे वाले कार्बन परमाणु से श्रृंखला का क्रमांकन करेंगे, यानी 1 नंबर कार्बन जो है, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उसको अपन 1 नंबर कार्बन देंगे। तीसरा श्रृंखला का अंकन उसी सिरे से करते हैं जिससे OH समूह वाले कार्बन परमाणु को न्यूनतम संख्या मिले। यदि अन्य प्रतिस्थापी समूह या उपस्थित होगा तो उनकी स्थिति को अपन क्रमांकन के द्वारा लिख देते हैं। अब आता है इसमें नेक्स्ट टॉपिक, समावयवता क्या है। एल्कोहल में कितने प्रकार की समावयवता पाई जाती है। पहले तो ये देखो कि समावयवता क्या है। तो समावयवता के अंदर जो है अपन देखें, श्रृंखला समावयवता होती है। श्रृंखला समावयवता का मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके संरचनात्मक सूत्र तो एक समान होते हों, या अणुसूत्र, उल्टा बोल गया, 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तो एक समान होते हों लेकिन संरचनात्मक सूत्र जो है वो भिन्न भिन्न होते हों, समावयवता कहलाती है। आइसोमेरिज्म, यानी इसके 2 पार्ट हैं, आइसो प्लस मेरिज्म। आइसो का मतलब एक समान, सेम, मेरिज्म मीन्स पार्ट। तो दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज, या द फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। श्रृंखला समावयवता लिया जैसे अपन ने चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पर अपन चेन का मतलब एक नॉर्मल चेन हो सकती है और एक ब्रांच्ड चेन हो सकती है। नॉर्मल का मतलब इसमें अनब्रांच चेन, अशाखित श्रृंखला, और ब्रांच जो हो सकती है वो इसके शाखाएं हों, यानी आइसो, नियो, इस प्रकार से। अनब्रांच्ड को अपन
नॉर्मल से डिनोट करते हैं। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन, एन ब्यूटेन, C4H10O, तो इसके दो आइसोमर हो गए, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन को अपन IUPAC नाम में लिख सकते हैं 2-मेथिल प्रोपेनॉल। दूसरा इसमें स्थिति संभाव्यता, यहाँ पर कार्बन परमाणु पर क्रियात्मक समूह की स्थिति से भिन्नता देखेंगे अपन। जैसे 1 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल, 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, इस प्रकार से। क्रियात्मक समूह संभाव्यता, यहाँ पर क्रियात्मक समूह भिन्न होता है, यानी एल्कोहल ईथर से क्रियात्मक समूह संभाव्यता प्रदर्शित कर सकते हैं। ईथर जो है जैसे C2H6O मेथेनॉल एथेनॉल और डाईमेथिल ईथर मिथॉक्सी मेथेन। तो ईथर और एल्कोहल जो है दोनों एक दूसरे के साथ क्रियात्मक समूह संभाव्यता दर्शाते हैं। तो दोनों का अणुसूत्र एक ही है, लेकिन संरचनात्मक सूत्र जो है वो भिन्न भिन्न है। जैसे प्रोपेनॉल ले लिया C3H8O और मिथॉक्सी प्रोपेन ले लिया, तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट इसमें फोर्थ जो आइसोमेरिज्म हो सकती है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल यानी प्रकाशिक संभाव्यता। जब किसी भी कंपाउंड यानी यहाँ एल्कोहल में अगर कोई असमित कार्बन परमाणु जिसको अपन स्टार से दिखाते हैं होता है, अर्थात वे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ध्रुवण घूर्णक होते हैं, तो उनमें दो प्रकार के दर्पण प्रतिबिंब रूप पाए जाते हैं। जैसे 2 ब्यूटेनॉल है तो इसमें 2 नंबर के ऊपर OH ग्रुप है, एक मेथिल ग्रुप हो गया, एक OH ग्रुप हो गया, एक H हो गया, एक C2H5 हो गया, बीच वाले केंद्रीय कार्बन पर क्या लग गया, स्टार। तो ये असमित कार्बन परमाणु है। तो इसमें अगर OH समूह राइट हैंड साइड के अंदर है तो अपन ये कहेंगे ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, दक्षिण ध्रुव घूर्णक है। और यदि इसी कंपाउंड की दर्पण इमेज ले लें तो उल्टा दिखेगा, तो इसमें OH समूह लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो इसको लिवोरोटेटरी बोलेंगे अपन, वाम ध्रुव घूर्णक। नेक्स्ट अपन इसमें ये अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म हो गया। एल्कोहल क्या है, इसके बनाने की विधियाँ, इसका प्रकार क्या है एल्कोहल का, और एल्कोहल में कितने प्रकार की संभाव्यता पाई जाती है। अब अपन कर सकते हैं इसमें एल्कोहल के बनाने की विधियाँ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल के बनाने की 10-11 विधियाँ हैं, जिसमें अपन एल्कीन से बना सकते हैं, यानी एल्कीन के ऊपर जल का योग करें। अपन एल्कीन के ऊपर जल का योग करेंगे तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तो इसके अंदर जो है आप जल ले लें। जल की अगर 2 पार्ट करें, जल का आयनाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, इसमें H+ और OH- आयन आते हैं। तो H2O है, जैसे H2O को तोड़ेंगे अपन H+ और OH-, और H2O पर यदि प्रोटॉन का योग करेंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू H3O+। सो वे टेक RCH डबल बॉन्ड CH2, तो इसके ऊपर H+ आयन का योग करेंगे, यानी पाई बॉन्ड है, इसका पोलराइजेशन होगा तो टर्मिनल कार्बन के ऊपर H+ चला जाएगा, तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा RCH+ CH3। इसके ऊपर अपन OH आयन का योग करेंगे तो RCHOH और CH3। इस प्रकार से ये कंपाउंड जो है यानी एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। अगर यदि अपन असमित अल्कीन लेते हैं और उसके ऊपर जल का योग करवाते हैं तो उसमें मार्कोनिकोफ नियम का पालन करना जरूरी है। जैसे मान लो प्रोपीन लिया आपने और प्रोपीन के ऊपर H2SO4 का योग कराया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 नहीं, जल का योग करवाया इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो इसमें OH आयन जो होगा वो उस असंतृप्त कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर प्रतिस्थापियों की संख्या अधिक होगी या हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम होगी। तो प्रोपीन के अंदर बीच में जो कार्बन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो CH जो कार्बन है इसके ऊपर प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है एक मेथिल ग्रुप और कम हाइड्रोजन परमाणु है, तो नेगेटिव पार्ट जो है जुड़ने वाले अभिक्रमक का OH- वो इसके ऊपर जुड़ जाएगा और H+ जो होगा वो अंतिम कार्बन के ऊपर जुड़ जाएगा। तो इसमें यानी कह सकते हैं अपन असमित अल्कीन के ऊपर यदि जल का योग कराएंगे तो उसमें मार्कोनिकोफ नियम का पालन होगा। इसी प्रकार हाइड्रोबोरेशन है। हाइड्रोबोरेशन के अंदर बोरेन लेते हैं अपन, बोरेन का अणु है डाईबोरेन B2H6 के रूप में स्थायी होता है। जब किसी भी अल्कीन के ऊपर डाईबोरेन की योगात्मक अभिक्रिया कराएंगे तो भी इसमें मार्कोनिकोफ नियमानुसार जो है ट्राई एल्किल बोरेन अंतिम उत्पाद बनता है। इसमें टेट्राहाइड्रोफुरेन है, ग्लाइयोक्जिम है या ईथर कार्य करते हैं। संपूर्ण अभिक्रिया को अपन हाइड्रोबोरेनीकरण कहते हैं। जैसे मान लो अपने RCH डबल बॉन्ड CH2 लिया, बोरोन हाइड्राइड यानी BH3 का योग कराया H+ और BH2-, मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार RCH2 CH2 BH2 यानी मोनो अल्किल बोरेन बन गया। दोबारा अपन पुनः अल्कीन के ऊपर मोनो अल्किल बोरेन की क्रिया कराएंगे तो डाई अल्किल बोरेन बनेगा।
फिर डाई एल्किल बोरेन की क्रिया अपन फिर असमित एल्कीन के ऊपर कराएंगे तो ट्राई एल्किल बोरेन जो है इसमें उत्पाद बनेगा। इस ट्राई एल्किल बोरेन की रिएक्शन जो अपन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो इसमें एल्कोहल और सोडियम बोरेट और जल जो है ये अपने को प्राप्त होता है। दूसरा मेथड यही एल्कीन से अगर कराना चाहिए अपन तो इसको बोलते हैं मर्क्यूरेशन मेथड एंड डीमर्क्यूरेशन मेथड। यानी कोई भी अपन ने एल्कीन लिया उसके ऊपर मर्क्यूरिक एसीटेट की रिएक्शन कराई तो पहले मर्करी युक्त यौगिक जो है वो प्राप्त होता है और सेकंड स्टेप के अंदर होता है डीमर्क्यूरेशन। यानी इसमें जो मर्करी स्थापित उत्पाद कंपाउंड है उस कंपाउंड की सोडियम बोरोन हाइड्राइड या NaOH की उपस्थिति में रिडक्शन करा देंगे अपन अपचयन, तो इससे एल्कोहल प्राप्त होगा अपने को। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरीकरण डीमर्क्यूरीकरण मेथड भी है। दूसरा एक ऑक्सो प्रोसेस भी है। ऑक्सो प्रोसेस के अंदर एल्कीन है उसकी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें एल्डिहाइड्स प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड्स में हाइड्रोजन का रिडक्शन कराने से एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इस अभिक्रिया को यदि टर्शियरी आयरन की उपस्थिति में अपन रिएक्शन कराएं तो इसी उपरोक्त अभिक्रिया का नाम रेपेस संश्लेषण भी बोलते हैं इसको। तीसरा अल्काइंस। अल्काइंस के अंदर अपन ने प्रोपाइन ले लिया तो इसकी रिएक्शन जल के साथ कराई इनडायरेक्ट रूप से तो एसीटोन बन गया। एसीटोन का रिडक्शन करा देंगे अपन अपचयन तो इससे आइसोप्रोपिल एल्कोहल बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट मेथड क्या है, फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन से ही बना सकते हैं अपन। अल्केन से कैसे बनाओगे, अल्केन के अंदर जब अपन कोई भी कंट्रोल्ड अगर स्टेज के अंदर कोई भी प्राकृतिक गैस है उसकी जिंक ऑक्साइड या क्रोमिक एसिड ले लिया अपन, इससे ऑक्सीकृत कराते हैं तो निरंतर ऑक्सीकरण के कारण जो एल्कोहल, कार्बिनोल और अन्य मिश्रणों का उत्पाद प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर हेलो अल्केन यानी अल्किल हैलाइड से कैसे बना सकते हो, तो अल्किल हैलाइड से बनाने का तरीका क्या है, जैसे CH3CH2Br ले लिया, इसकी रिएक्शन अपन ने KOH के साथ करवा दी तो KOH के साथ एथिल एल्कोहल बन जाएगा, KBr निकल जाएगा। तो सिंपल मेथड है। और ग्रिग्नार रिएजेंट से ही बना सकते हो, ग्रिग्नार अभिक्रमक जिसको बोलते हैं अपन RMGX से अगर कराएंगे अपन रिएक्शन तो इसकी रिएक्शन अगर मान लो सपोज टर्शियरी एल्कोहल अपने को बनाना है तो इससे कैसे बनाओगे, CH3CO CH3 ले लिया अपन ने, एसीटोन ले लिया, उसकी रिएक्शन मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से करा दी और फिर बाद में उसका हाइड्रोलिसिस करवा दिया तो इससे टर्शियरी ब्यूटेनॉल जो है कंपाउंड प्राप्त हो गया अपने को। इसी प्रकार से यदि प्राथमिक एल्कोहल बनाना है अपने को तो फॉर्मल्डिहाइड ले लेंगे। जैसे आपने कंपाउंड लिया फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर अपन ने कोई RMGX की रिएक्शन करा दी तो RCH2OMgBr बनेगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो RCH2OMgBr इस टाइप के कंपाउंड्स हैं वो बन जाएंगे। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके डेरिवेटिव या एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के द्वारा कर सकते हैं अपन। तो एल्डिहाइड या कीटोन से अगर बनाना हो अपने को एल्कोहल तो उसका अपचयन करा देते हैं RCH2OH या RCHOH R-, इससे अपन ने रिडक्शन करवा दिया इसका तो इससे ही बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड है इसका भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में COH ग्रुप जो है CH2OH ग्रुप में बदल जाता है। अगर एस्टर लेते हैं तो एस्टर का भी जल अपघटन करके RCH2OH और R-OH इस टाइप के कंपाउंड्स जो हैं वो बन जाते हैं। और या अपन ने एस्टर ले लिया, एस्टर की लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करा दी तो RCH2OH और R-OH कंपाउंड जो है ये बन जाता है। ऐसे ही बो-ब्लांक रिडक्शन होता है जिसमें एल्डिहाइड लिया अपन ने, जैसे एसिटल्डिहाइड ले लिया या एसीटोन ले लिया, इसका रिडक्शन करा दिया अपन ने तो CH3CH2OH और CH3CHOH CH3 इस टाइप का कंपाउंड बन जाता है। ईथर से भी अपन एल्कोहल बना सकते हैं। ईथर की रिएक्शन जल के साथ करा दें इन प्रेजेंस ऑफ तनु H2SO4 तो इससे भी ROH प्लस R-OH ये इस प्रकार से यानी ईथर का जल अपघटन हो जाएगा। ROR- है, इसके दो टुकड़े हो गए, एक ROR हो गया और दूसरा R-। तो OR माइनस के ऊपर H प्लस जुड़ गया तो ROH बन गया, R- के ऊपर OH माइनस तो R-OH। और लास्ट मेथड अपन प्राइमरी अमीन यानी प्राथमिक अमीन से एल्कोहल का निर्माण या संश्लेषण कैसे करते हैं, तो प्राथमिक अमीन में NH2 ग्रुप होता है, इसकी रिएक्शन अपन नाइट्रस एसिड से करवाते हैं। तो नाइट्रस एसिड क्या करता है, HNO2 या NH2 ग्रुप को OH ग्रुप के अंदर बदल देता है। तो इस टाइप से जो है अपन जैसे RNH2 लिया प्लस HNO2 तो नीचे समीकरण से दिखाया है, इसमें
ROS तो बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस है वो निकल जाएगी, रेस्ट वो जो है वो बन जाएगा। सो आज की कंटेंट के अंदर अपन इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं एल्कोहल की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी इसकी रिएक्शंस, एल्कोहल का वर्गीकरण कैसे करते हैं, वर्गीकरण के क्लासिफिकेशन में डिफरेंस कैसे करेंगे, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी एल्कोहल है तो इसका डिफरेंस कैसे करोगे, तो अगले उसमें ही कंटेंट में अपन उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।